क्या बताओ, तुम मुंह फेर के खड़ी हो गई, उल्टो पला पटक दो तो मैं कहा हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा महारानी से बात करें तुम्हारे से। ये कहा है, ठीक है बुलाइए। हमने बोला बहुत प्यार से, हमने भौजी कही तो जाइए राजवती, उनसे कह दीजिए कि महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बुलाइए। ओ भंगिनिया, बड़ी बड़ी कहूँ के तो शर्म नहीं लगता है जब मैंने तुमसे कही मुझसे मेहतरानी जी कहिए। मेहतरानी का मेहतरानी जी, मेहतरानी हम तुमसे कहे कि मारियो नहीं। नहीं मारे भंगनिया का तो हम तो मारे नहीं छोड़ दो और मुझे मेहतरानी कहिए। मेहतरानी का हाँ मेहतरानी बोलिए। तुम्हें मारे, चलो मार के चलो। ऐसे नहीं लाऊंगी ना, तुम पे जिद जी कहा तो चले। हमने जो कह दी भौजी कह रहे तो करंट लगे ना, तुम पे जिद जी हो मेरे महाराज जी के पास चलो तो चलो। चलो तो चलो, ये हम जाएंगे तो जाओ, चलो आओ। जवाब तो तुमको देना पड़ेगा। नारायण कह के जब हमने तुमसे कहा, तुमने उनको सूचित किया, कैसे बोला था? दूसरी तो मैंने पढ़ा नहीं, फेल नहीं। तुमने कुछ कहा होगा? हमने कहा कि हमने मार तुम्हें बुला चलो, बता तुम्हारे संगे नहीं जी। अच्छा ठीक है, जाइए कह दीजिए कि महाराज बुला रहे हैं। चलो महाराज आपको वहीं बुलाएगा। ठीक है चलिए। और देखो मेरी बात सुनो, महाराज ढेंगा जाए तो रही हो, एक वो लवन लवन न करियो तुमसे ए महाराज से तुमसे से फर्क नहीं पड़ेगा आराम दूर से बात करियो। तो बे महाराज तो उनसे दूर से बात नहीं करूँ, चपक के बात करूंगी। मुझे सब सिखा रहे हो। और एक बार सुनो, क्या? जरा कहियो कि हमने मंत्री को मारो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहूंगी, मैंने मंत्री को हम नहीं कहूंगी। हम एक बार गुंडी मारे। हाँ मान ले। देखिए इधर आइए। कहो महाराज। हम जब शिकार खेलने के लिए निकला हूँ महलों से, हाँ तुम उधर से आ रहे थे, हम इधर से जा रहे थे, तुमने हमको देखा, झाड़ू परा को फेंक दिया, पीठ घुमा के ठोकर खड़ी होगी, इसका कारण क्या? महाराज क्षमा चाहते हो, मेरी क्या औकात है या अवध नगरी की प्रजा की क्या औकात है कि आपसे कुछ कह सकूं? तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे क्षमा करें, मेरे प्राण बख्श दें तो आपको बताऊंगा। बताइए। अरे अवधपुरी के भूप भूप मोए कर लागे बड़ो भारी। अरे अवधपुरी के भूप भूप मोए कर लागे बड़ो भारी। निर्वंशी हो, आपकी कोई औलाद नहीं है, जो भी आपका मुंह देख लेता है हो सके उसे रोटी तक न मिले, कहा उसकी मौत हो जाए, कहा घर जाके उसकी लड़ाई भी हो गई। क्या? हाँ हमारा मुखारबिन देखने से तुम्हें अथैन होती है? हाँ मुझे अठेन होती है, हमें क्या पूरी प्रजा को होती है, मगर कहने की साहस कोई नहीं रखता है। मैंने क्षमा करो, मैंने आपके सामने कही। आज तक हमने तो यही नहीं जाना कि हमारे राज की किसी
किसी हमारे भक्तजन को आख्यान होती है, प्रजा को पुत्र के समान मैंने समझा। आज हमारे राज की महतरानी कह रही है कि तुम्हारे आंगन में कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। तुम्हारा मुखारबिन देखने से हमको आख्यान हो गई। हो सकता है हमारी मौत न हो जाए, अन्न पानी भी ग्रहण नहीं होगा। क्यों बे राजमंत्री? सही कहा दाऊद। वैसे हमको 3-3 दिन रोटी नहीं मिली। तुझको भी आख्यान होती है? और का तेरे डर के मारे कह नहीं सके। ओ देखो वो 8 लेट लगा नहीं हो रही। तो मैं और का मतलब आख्यान हो गई। और का साले अभी तक तो कभी नहीं कहा। आवाज दुना से लैट्रिन नहीं उतर रही। जो 2 जने खंग जाते चटपट चटपट कर। देखिए सुनिए धराइए, तुमने कहा कि तुम्हारे मुखारबिन देखने से आंखें होती है। हमको भगवान न करे किसी के आंगन में पुत्र या पुत्री ना हो। हम तो जय का सबके हो, सबके आंगन में नन्हे मुन्ने बच्चे खेले। राजमंत्री इसने आज बहुत बड़ी बात कही है हमसे। जाइए महतरानी, तुम पहले हमारे पास आओ। तुमने कहा हो सकता हमें अन्न पानी भी नहीं मिलेगा। हाँ महाराज, मैंने कहा। मेरा कहना है कि यह तुम्हें आज अन्न पानी मिलता है यानी खाना, हाँ तो सुबह होते ही तुम्हें हम फांसी लगवा देंगे। ठीक है महाराज। यह तुम्हें अगर अन्न पानी नहीं मिला या कोई दुर्घटना तुम्हारे साथ घटती है तो मेरा यह संकल्प है कि हमेशा हमेशा के लिए मैं अब छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, देख लीजिए। राजमंत्री कलम और रजिस्टर उठाइए। और देखिए इसके घर में पूछिए कितनी ऊनट है। अगर इसके घर में 10 किलो का खर्चा हो तो 20 किलो भेज देना, 20 का हो तो 40 भेज देना, 40 हो तो 80 भेज देना। और शाम को जब ये खाना बनाए तो खाना बनाते समय पे इसकी नजर रखना कि इसको शाम के खाना मिलता है या नहीं मिलता है, ये हमको बताना होगा। इसका राशन पानी लिखिए और सुनिए, राशन पानी लिखकर सारा सामान इसको दे देना, लेकिन तुम नहीं जाना। ये तो साले खा लो दे दे। तो मैं कह रही बंगनी नहीं कह मुंह पे यार, तो जिज्जी का है। हाँ हाँ मेहतरानी। मेहतरानी अब एक बताओ तो आपको राशन लगाओ। जब बताओ हाँ। तो क्या ऊँट है? क्या है ये बता। तू ऊँट ऊनट को ऊँट कह रहा हूँ। ऊँट क्या हो तुम? हाँ मैं 3 साढ़े 3। अरे 3? हाँ तुम्हारे वो आधो कौन है पेट में? तो बहु राशन खा। ये बता। तो शर्म नहीं लगा था जब हमने कह दी एक मेरो लौड़ा सुन, मेरो लौड़ा पीता बाकी पापा है। कितने हो गए? 3 कोई भाई लौड़ा पीता, उसका नाम पीता है, मेरे बालक का नाम पीता है। पीता है तुम जा खाती एक लौड़ा एक पीता। अरे नहीं, तुम्हारे समझ तभी तो मैं तुमको मारूंगी बहुत। लिखाओ ना लिखाओ। पीता हमारा लड़का है, पीता होएगा उसका पापा। उसको पापा। कितने हो गए? 2 मैं तुम क्या हो गए? 3 और हमारे पेट में 6 महीने का। 6 महीना से तो हिसाब किताब का मतलब ये कब इसमें ले कब नहीं बात। तो राशन बताओ कितना चाहिए? तुमने मारो ना घर। हमें ले 5 कुंटल गोड़। 5 कुंटल गोद। बता रहे समझ जा।
वो सब हरी मती आपने भंगी से आप दूसरा भंगी बताओ, सही से बताओ। गोल गोल मिठाई। मिठाई कहो। हाँ 5 क्विंटल मिठाई। हाँ और 1 कुंटल तेल। ये कौन बात है? तेल बताओ। कड़वो। 1 क्विंटल कड़वो तेल हमने डीजल बताए रहे। नहीं गरी 50 किलो। 50 किलो गरी। 1 किलो मिर्च। 1 किलो मिर्च। 5 बोरा आलू। तो मिर्च बहुत कम लिखा है आप। 5 बोरा आलू। 5 बोरा आलू और 250 ग्राम गजरा लिख दे। 250 ग्राम गजरे। और बताओ। अदरक जीरो लिख दे 5 किलो। 5 किलो जीरो। और हल्दी लिख दे 250 ग्राम। 250 ग्राम हल्दी। और बोलो। और छुआरे और लिखिए बा में। सबसे पहले अपने हरी का सामान लिखवाए हैं हम। अदरक 2 बादाम और जा बता। भिलाई को कर रहे हो? मैं तंदुरुस्ती बनी रहे। जा बताओ। तू 2 भिलाई खाएगी। मर गए अब मरो। कैसा हमारी भैंसी आती पड़ी आती भाई जो रुके ना बढ़िया में जो मेरी रुके ना हम भाई ले आए मिलाओ भाई आदो दे दो संजा खबा दो बुरा नहीं हो तू दे समझ जाना बता दे चलो 2 मिलाए अब देख 5 बोरा भूसी और लिखिए। उसी को क्या मेरे सुअर नहीं क्या मेरे हाँ सुरा पालते काय मेरे काम ही कहा है। लोड़ा जो लोड़ा क्यों है तो बोरा भूसी हाँ और कुछ नहीं बस। चलो अब ऐसा करो कैसो अब सामान तो जो ले आओ हाँ हम तो ले आओ सामान ले आओ। लला ओ लला देवर जी जाना घर पे अब तुम ले जाओ। ना ऐसा करो उठा के तो मेरे घर तक गल्ला सुनो सुनो मेरे घर तक आते लला नहीं तुम ले जाओ। तो मेरे देवर नहीं हमको भाभी है लाई तो मेरी भाभी है। चलो हम आगे चले। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अभी कह रहा था कि हम कुंठी मारे कह रहा था भैया
क्या कहा था कि सामान जितना राशन है तुम लेके नहीं जाओगे। और क्या कह रहा था कि बहुत प्यार करते। ना ना भौजी निके डरो आले ओ मेरो क्या है? इधर आइए। शादी क्या कह रहा है कि भौजी आप कह रहा है कि भौजी नहीं क्या करवा लो बताते ये तो बातें होती रहती। राजा के सामने कचू, मेरे सामने कचू बनो। हम बाबू तुम्हें बहुत चाहते हैं, करते दरिया के पुल बजा नहीं बेटा। लला सुनो, कैसे? अरे के चकियो भौजी ओए ऐसा नहीं, हम तुमसे क्या कह रही हूँ लाला। अरे करके प्रीत निभाए गईयो हो दगाबाजी ना करियो। अरे हो दगाबाजी
तो मरी पर कप्पो बैठ और मरवाए रहो है हमको। चलो चलो राशन तो ले आई हूँ, अब खाना बना लूं। हमारे पिता के पापा आते होंगे, वो बाजार गए हैं। अरे खटिया पैते उठी नार जन चूल्हे में आग लगाई। अरे खटिया पैते उठी नार जन चूल्हे में आग लगाई है। हाँ, ये आवाज से नगलापुर निवासी 100 रुपए व्यवहार दे रहे हैं। भाई साहब को नमस्कार करते हैं। लला देख लो दूध तो खाना है आज तो तुम्हारे मौसा मौसी आने वाले थे। हाँ मौसा आए थे। हेलो हाँ गुड्डू नगला नगला प्रेमू, ये 10 रुपए का पुरस्कार देखो थी दे रहे, उनको बार बार नमस्कार करा था। लला तुम्हारे मौसा मौसी आए और खाना खा गए। तुम्हारे पापा आए तो बता देना मौसा मौसी आए थे। हाँ अब्बा को, हाँ अब्बा को बता देना, ठीक है? ठीक है। कुछ बचा ही नहीं खाने के लिए, हम भी भूखे हूँ। हाँ वाह काम अब मौसम मौसी आए तो कछु केला ले नहीं आए। लला केला दराए रास्ता में बंदर मिल गए, उन्हें छुड़ा ले। हेलो तो मैं तो भूखे ही हम तो आज अब्बा आए हुए बाजार से। हाँ अब्बा तुम्हारे आ रहे होंगे, वो कुछ लाएंगे तुम्हारे लिए। अब्बा तुम्हारे लाएंगे कुछ। भक्तों, समय 3 बजने जा रहा है और समय इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने प्रसंग पे ध्यान दें, इधर उधर की चीजों में टाइम वेस्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा हो। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके समक्ष ध्रुव चरित्र का पावन प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है। अयोध्या नरेश महाराज उत्तानपाद के ये ज्येष्ठ पुत्र हैं। ध्रुव का जन्म और उनका चरित्र आपके सामने दिखाया जाएगा। अयोध्या नरेश निर्वंशी थे, उनके कहर से प्रजा का डर से कोई भी व्यक्ति ये कहने का साहस नहीं करता था कि महाराज आपका मुखार बिंदु देखने से मुझे ये क्षति होती है। लेकिन महत रानी ने उनके सामने जब प्रस्तुति की तो महाराज को देखिए, आगे आपको सीन में देखने को मिलेगा। महाराज राजपाट का त्याग करना चाहते हैं और बन जाना चाहते हैं, लेकिन महारानी के द्वारा कैसे उनको मनाया जाता है और कैसे प्रसंग आगे बढ़ता है,
इधर क्या होता है कि मेहतर बाजार से, मेले से अपने जानवरों को बेचकर आज अपने घर के लिए रवाना होता है। व्यास जी, पलकी ना भैया तेरे तो लगाई। अरे यहाँ पलकी रे कालू तेरे हो लगाई। अरे जोहराबाद की कलुआ, अरे चलो अवध की कालू सीधे तो लगाई। पलकी देरे लगाई, चलो बद की सीधे लगाई। अब तो होता क्या है, जैसे मार्ग में कालू चला है तो एक मधुशाला मिला है और सारे भक्त, इस सारा संसार इस बात का साक्षी है, गवाह है कि अगर समाज में कोई जघन्य अपराध है तो वो है मदपान। व्यक्ति अगर अपने जीवन में मदपान करता है तो सारे अपराध उसके लिए यूं हैं, कर सकता है, लेकिन अगर मदपान ना करे, मदरा का वो पान ना करे तो हर अपराध सोच समझ कर करेगा, हर गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा और ठोक ठोक कर वो कदम रखेगा। लेकिन जिस समय व्यक्ति मदपान कर लेता है तो सेंसलेस हो जाता है, अपने आपे में नहीं रहता है। आज वही हुआ कि मधुशाला से मधु लेकर के आज कालू ने मदपान किया और चला आगे तो देखा क्या है कि जुआरी जुआ खेल रहे थे और सारा धन जुआ में उसने गंवा दिया। और दोस्तों, ठीक ही किसी ने कहा है कि बिदना जाहे दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर ली। आज मद पान करके नशे में धुत होकर के धन को गंवा करके आज कालू अवध में प्रस्थान करता है। कैसे व्यासी? और पी के मदिरा कालू आज मेरे दादा कोई धन तो गिरो है गमाई जी।
उसका खून खौल जाता है और ना तो उसका बेटा कहीं पीता नजर आता है और ना उसकी कहीं धर्म पत्नी नजर आती है। किंतु मैं आवाज देता हूं अपने बेटे को, वो खेलता होगा इधर उधर और वो मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आने का प्रयास करेगा। अरे बेटा पीता, बेटे हाँ तुम कहाँ गए थे? खेलने चले गए थे। खेलने गए थे? जरा मुझे बता सकते हो कि तेरी माँ कहाँ गई? अम्मा हमारी बाहर गई फेरी पे। फेरी पे गई है। बेटा इसी वक्त जाके तो अपनी माँ को खोज के ला, क्योंकि मैं रास्ते का हरा थका हूँ, भूखा प्यासा हूँ, मुझे अतिशीघ्र भोजन की आवश्यकता है। जाओ बेटे अपनी माँ को बुला के लाओ। ठीक है अब जा रहे हैं। कहा लला? अम्मा हाँ अब्बा आई। कहा लला? हाँ अब्बा तुम्हारे तुम्हारे कुछ आए हुए हैं? अम्मा अब्बा हमारा कसूरी ले आए। जोड़ा वाला कछु नहीं ले। जोड़ा वाला कसूरी लाए, ऐसे चलो आओ। ए मैया 5 सुअर ले गए थे इनसे बेच बेच लाने। अम्मा तो कसूरी ले आओ। कुछ तो झोरा में लाने चाहिए। ये तो खैर आगे बढ़ी गलत है लला, क्योंकि जब बाप कहीं जाता बाजार में तो बेटा आस लगाता कि हमारे पापा कुछ न कुछ लाएंगे। क्यों? यही तो लगाते हैं, मगर कुछ लेके नहीं आए तो ये गलत बात है। चलो चल के देखा चला। चलो हेलो, क्या है? आ गए। बेटा तेरी माँ आ गई पीते? पीते हाँ तेरी माँ किधर है? ये खड़ी। बुलाओ उसको। अम्मा अब्बा बोला। क्या आ गया? अरे पीते की माँ मैं आ गया हूँ। तू किधर मरने गई थी साली? तो मैं टहल करने गई थी गाँव में। अच्छा। हाँ ले आओ पैसे दो। पैसे? हाँ किस बात के पैसे? किस बात के? आप सुअर ले गए थे यहाँ से बेचने के लिए। सुअर ले गए थे? अरे मूर्ख, तूने मेरा दुख दर्द कष्ट ये कुछ नहीं पूछा और इसने सीधा सीधा धन की बात की है। भक्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा पैसा होता है। इंग्लिश के एक महान विद्वान हुए हैं विलियम शेक्सपियर जी, उन्होंने एक प्रोवर्ब्स लिखा है, ऑल थिंग डिपेंड ऑन मनी, विदाउट मनी नथिंग एनीथिंग पॉसिबल इन प्रेजेंट टाइम। दुनिया में सब कुछ धन पर निर्भर है और बिना धन के दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। धन वो चीज है कि पिता पुत्र में तकरार, पत्नी में तकरार, भाई भाई में तकरार, अरे संसार का कितना भी ना कोई गहन रिश्ता क्यों ना हो, अगर धन का लेन देन है तो उस रिश्ते में भी खटास पड़ जाएगी। और देखिए इसने मुझे भूख प्यास दुख दर्द मैं कैसे रहा, क्या करके आया हूँ, क्या मेरे पर बीती, इसने कुछ नहीं पूछा, सीधे सीधे धन की बात की। अरे पीते की माँ इधर आ। कहिए। पीते की माँ क्या? सुन मेरी बात को। बोलिए। ध्यान से। और खाना तो खिलाए दे मेरी बहन, अरे पानी तो पिलाए दे। अरे खाना तो खिलाए दे नदिया।
प्रदान करते हैं। आशीर्वाद की कामना है। प्यारी सुनियो लगा के धन ध्यान, अरे खाना पानी यदि नहीं तुम्हें दियो, मेरी रनिया लगी रही मेरी जोरे की प्यास है। तुझे रनिया दारू कई जाने से मारे, खाना पानी ही जल्दी मोरे गए, मेरी रानी लगी रही मुई जोरे की साली तिरिया की जात अपने दब्बे पड़ रही है। तू मुझे रोटी पानी नहीं दे रही और तू धन की बात कर रही है। साली इसको जान से मार दूंगा। क्या बोल रहे हैं? साली सन को ऐंठ मूंछ को पानी और त्रिया के लट भैंस को। पकड़ ले दत्ता बहन तो जवानी चल रहा है भाई। अरे बेटे पीते तेरी माँ की सारी लाग है, ये आते आते साली धन की बात करती है। भैया हाँ दत्ता तू वो बात बता। बात ये है बेटे, मैं अपना गुनाह स्वीकार करता हूँ कि मैंने दारू पी के रास्ते में सारा धन जुए में गंवा दिया, लेकिन अब हो क्या सकता है। मैं संसार में भक्तों सबसे बड़ा प्रायश्चित है और प्रायश्चित से बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और ये सारी प्रिया की जात अब तब्बे पड़ रही। दत्ता रुक जा, दत्ता तेरी कदी गाँव में लौट। क्या बता दत्ता? क्या दत्ता अम्मा चिराग थी वो हमू चिराग थे। ये बताओ वो अम्मा को गजरा अम्मा को छोटे वाले भैया जी ना जाको गजरा एक हाथो इतो बालो गजरा हाथो बहुत जल्दी बिको सारे जानवर मैं मेले में बेच कर आया हूँ। दत्ता हो हाँ, हाँ। वो अम्मा को जवरा हाथो सब कुछ बिच गए। वो अम्मा को भी बच दरिए सब अम्मा की बात थी सॉरी हाँ हाँ बहुत बिक गई बहुत बिच गए, और बाकी लेडी ऊंचा आते सब बिच गए। दत्ता तुम्हारा बड़ो हाथो बड़ो वालो सब कुछ टोटल कुछ भी नहीं रहा, सब जानवरों को मेरे बेटे। दत्ता हाँ तुम्हारा तो बहुत बड़ो हाथो हाँ हाँ सोहरा वो बड़ो तुम हाथो हाँ, हाँ। तुम्हारा तो बहुत बड़ो हाथो बहुत बड़ा था, उसको भी बेच दिया मैंने, भेज दिया। क्या दत्ता तो 100 रुपया कितने भी देते मूर्ख, जब मैंने बता दिया हम क्या पूछो चाहो क्या सब बताओ सब जितने जानवर आते वे जानवर कितने की बिकी 1 लाख। 1 लाख की बिके हाँ, हाँ। दत्ता जब बता तू सब जुआ में हार गए सब बेटा मैं हार गया जुआ में। तेरी ये तीनों खा जाए जब ऐसे को क्या शर्म नहीं लगी क्या थोड़े बहुत है तो रखे आ तो मैं तो बुढ़ापे को छटिया लो को अम्मा पाखे बम्बू भैया बेटा तो हट जा, मेरे सामने मेरी आंखों में खून बह रहा है, इसको साली को मैं बेटा तू जान सकता है कि मुझे इतना क्रोध क्यों है।
ये तेरी माँ ने मुझे नहीं दिया है खाना और पानी। क्या बहन को दत्ता जी है से क्या भैया देख पूरा 1 लाख रुपया हार गया जुआ में और का तेरी अम्मा ने बोलता ही नहीं रोटी बता रोटी पानी भी दो पानी भी नहीं दिया। पीले जू साली क्या कहते हैं, लातों की देवी साली बातों से नहीं मानती है। ये साली त्रिया की जात बेटा पीते इनाम पीते। देख तेरी माँ को मैंने मारा, ये साली चुपचाप क्यों लेटी? देख क्या तुम अम्मा को मारो है वो अम्मा घुटेला डरी देख क्या चुपचाप क्यों लेटी? भाई दादू हाल है यार बता हाँ हाँ अम्मा मर गई क्या कहते हो? मर गई मर गई? नहीं बेटा नहीं मेरे लाल, ऐसा मत बोल मेरे पीते। जरा हमें देखने दे तेरी माँ को। नहीं बेटे मत रो मेरे लाल, मत रो मत रो। अम्मा मर गई। नहीं बेटे मत रो मेरे लाल, मत रो पीते हैं, मत रो मेरे लाल, मत रो भैया। नहीं हमें देखने दो बेटा, तेरी माँ को देखने दो, चेक करने दो कैसी है। नहीं नहीं बेटा बेटा मुझसे बहुत बुरा हो गया, अपराध हो गया मेरे लाल, जाने अनजाने में मत रो मेरे लाल, मत रो। व्यास जी, व्यास मास्टर जी, ने तो मारो तूने तो कितने भारी घूम रहा बेटा नहीं मत रो मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, मत रो।